हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो आपने इसमें से करना है, नंबर फाइंड आउट करना है जो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। तो इनमें जैसा कि आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 10⁴ उल्टा है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था उससे ठीक उल्टा 10⁻³ प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 8 गुणा 10 की शक्ति 4 का मतलब 10 को 4 बार लिखो या एक के पीछे कितने जीरो लगाओ, 4 जीरो, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो 3 जीरो लगा रहा हूँ मैं, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो 2, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻0 कितने के बराबर होता है? 1। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा? तो इसके पीछे कॉज लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि a⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। a की शक्ति 0 का मान कितना होता है? 1। तो अब आपके पास कितना आ गया है? देखिए 8 लिख दिए मैंने, है ना। तो पीछे कितने जीरो हैं? 4 2 3 4 जमा 6 कम 6। अब 6 से 1 को गुणा करनी है और ये मैंने पहले भी बताया आपको ट्रिक। प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए ये 8000, फिर ये 4 डिजिटों वाला 6, 3 वाला कुछ नहीं है 0, 2 वाला 4 है और 1 वाला 5 है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है डी पार्ट, इसमें 9 इंटू 10⁵, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1। तो इसको आप लिखिए सीधा 9 गुणा 10 की शक्ति 5 का मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो लगानी? 5, जमा 2 गुणा 10 की शक्ति 2 का मतलब 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा आपके पास वही सिस्टम। 1 से गुणा करिए, 9 एकम 9, पीछे कितनी जीरोज हैं? 5 जमा ये 2 जमा 30। अब उसी तरीके से हमने देखना है, पहले डिजिट आ गई 9, उसके बाद 5 डिजिट वाला कोई भी नंबर नहीं है 0, 4 डिजिट वाला कोई भी नंबर नहीं है 0, 3 डिजिट वाला ये 200, तो ये 2 वाला कोई भी नहीं है, सॉरी 30 है तो ये 3 और अंतिम 0। तो इस तरह से आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो है हमारे पास जो चीज़ है वो चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मानक रूप। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास जो संख्याएं दी होंगी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या दी हुई है 3 2 5 6, तो इसको हमने इस तरीके से लिखना होता है ताकि हमारे पास जो दशमलव के आगे अंक आए उसके आगे कोई भी अंक ना आए, एक ही अंक आए बस, दशमलव के आगे सिर्फ एक ही अंक। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि आपने जो यूनिट प्लेस होता है जिसको वंस प्लेस भी हम कहते हैं, तो वंस प्लेस पे ही डिजिट होनी चाहिए, वंस प्लेस पे ही। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 1 टू कहाँ तक? 1 to 9। ठीक है, 1 से 9 तक। ठीक है, 9 भी आएगा इसमें, 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास संख्या जो मैंने लिखी हुई थी 3256, तो इसको हमने व्यक्त करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3.256, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, जितना दशमलव आगे गया 3। अगर मैंने दशमलव को इस ओर सरकाना है तो यहाँ होगा जमा वाली शक्ति, अगर मैंने दशमलव को इस ओर सरकाना है तो यहाँ होगी माइनस वाली शक्ति। ये हम देखेंगे क्वेश्चन में कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब आप अगर इसमें ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि दशमलव से आगे सिर्फ यूनिट प्लेस वाली ही डिजिट है और कोई नहीं है। तो इसको अगर हमने पढ़ना है तो 3.256 होगा ये। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 3908.78, तो इसको लिखना है हमने, मतलब दशमलव जो होना चाहिए वो यहाँ से उठ के यहाँ आए। ठीक है,
तो दशमलव को कितने आगे सरकाया हमने, 1 2 3, 3 अंक। तो 3 अंक अगर दशमलव को आगे सरकाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 3.90878 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ठीक है, ये पावर थोड़ा ठीक ढंग से लिखना है ना, ऊपर यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा ये बताता हूँ मैं आपको कि मानक रूप होते क्या हैं। कि any number can be expressed as a decimal number between 1 and 10 including 1 multiplied by a power of 10. Such form of number is called standard form. ये लाइन आपने जो है वो लिखनी है जब क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसमें भी हिंदी में होगा। हम जानते हैं कि मानक रूप में, ये हिंदी में लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और ये हम जानते हैं कि मानक रूप में किसी भी संख्या को 1 और 1.0 और 10.0 के बीच एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे ही मानक रूप कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने लिखनी है अपने इसमें ना, बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ये आ गया आपके पास। तो इसको नोट करें, लर्न भी करें आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, 5 के पीछे कितने जीरोज हैं, वैसे मैंने करवा भी दिया 1 2 क्वेश्चन। तो 5 के पीछे 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोज हैं। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है 0 और 5 के बीच में। तो आप वही लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट एक्सप्रेसिंग एनी नंबर, वी नो दैट एक्सप्रेसिंग any number as 1 to 10 multiplied by 10 raised to power ये multiplied by multiple of 10 multiple of 10 is called standard form, therefore ये जो 5 के पीछे कितने जीरो थी, 2 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 5.2 3 4 5 6 7 3 2 5 2 7। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कितना, मल्टीप्लाइड बाय 10 के मल्टीपल। तो कितना मल्टीपल आएगा, जितना हमने दशमलव आगे सरकाया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है दूसरा, जैसे ये, चलो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन इस तीसरे क्वेश्चन करता हूँ मैं। 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0। तो वही वो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ की, वो मानक रूप क्या होता है। हम जानते हैं कि मानक रूप में किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको अब लिखेंगे 3.186500000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 5 7 9। ठीक हो गया, तो इस तरह से होगा ये। इसी में हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द डिस्टेंस एक्सप्रेस करना है इन स्टेटमेंट्स को, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 3,84,000, ये ना 3 मीटर में बोला है तो ये करोड़ में चला जाएगा, वैसे किलोमीटर होता है ये, 3,84,000 किलोमीटर। तो इसको देखते हैं, आप इस संख्या को आप बोलेंगे वही कि मानक रूप वाली पहले परिभाषा लिखनी है पूरी। ठीक है, क्या होता है मानक रूप वो लिखना, उसके बाद आप लिखेंगे 3.3030, इसको आप लिख देंगे आप 3.84, और पीछे ये जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, कितने दशमलव हमने सरकाया, 3 3 6 2 8।
ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये है आपके पास क्वेश्चन 1 2 7 5 6 0 0 0, तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 1.2756, जीरो लगाने की विषय आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इंटू 10⁻³ 2 5 2 7, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि इसमें जीरोज आएंगे पीछे बड़ी ज़्यादा, इन जीरोज को इग्नोर करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको पहले डेफिनेशन लिखनी, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितने हुए, 3 3 6 3 9 2 11, ये तो बोला है कि एक गैलेक्सी में एवरेज में इतने तारे हैं, एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं लगभग, ठीक है। यूनिवर्स कितना पुराना है देखिए आप, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है, दिस इज इक्वल टू 1.2 करना मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 3 3 6 3 9 1 10, तो 10⁻10 1.2 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड है, इतने साल पुराना है हमारा जो यूनिवर्स है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। और अब आते हैं हम लोग कि हमने इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ा क्या। तो देखिए इसको थोड़ा सा हिंदी वाले अपनी बुक में देख लेंगे बेटा, ठीक है, और जो इंग्लिश वाले उनके लिए यहाँ भी अपनी बुक भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये था कि जो वेरी लार्ज नंबर्स थे उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था रीड करना और अंडरस्टैंड करना। आप देख ही रहे थे कि जब ये जो यूनिवर्स का, जैसे मैंने तारों की संख्या को गिनने की बात की, या पीछे मून और अर्थ की हमारी जो दूरी की बात की मैंने, तो वहाँ मैंने यही बोला कि ये 1 2 0 0 इस तरह से करके, ना कि मैंने नंबर पढ़ा कि 586 फलाना है ना। तो एक्चुअल में ये नंबर्स पढ़ना थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और उनको कंपेयर करना और ऑपरेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक नया सिस्टम आया और वो था एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। तो जैसे ये नंबर्स को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है ना, इसमें कुछ फॉर्मूलेज थे जो हमने डिस्कस किए, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, तो आपने बिल्कुल लर्न करने हैं, सब फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं ये, ठीक है, इनको तो आप बिल्कुल लिखिए। तो ये चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ी। इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म भी होती है। हमारे पास अब बच जाती है एक सिमेट्री और एक लास्ट एक्सरसाइज है, दो ही बचती हैं और कुछ नहीं है। ओके।